30 मिनट 33 जिले देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। सामने भी तो है, रोड आ जाती है घर। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में भी आग का तांडव देखने को मिला है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई और काली धुएं का गुबार उठा। हालांकि दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। टोंक जिले के देवली में गणेश रोड पर सार्वजनिक गौशाला के पास देर रात एक खेत की बाड़ में भीषण आग लग गई। जानकारी के बाद नगर पालिका की दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इस आग में किसान के खेत में रखे पाइप भी जलकर राख हो गए। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में जलदाय विभाग के कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग से कार्यालय परिसर में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। दरअसल कार्यालय में रखे कचरे में आग लग गई थी, लेकिन कचरे के साथ साथ आसपास में रखे सामान में भी आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग को काबू में पाने के लिए जलदाय विभाग विफल रहा। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में बने रेल संग्रहालय के पास अचानक आग लग गई। संग्रहालय के पास रेलवे की खाली जमीन पर झाड़ियों में अचानक आग ने हवा के तेज रुख के चलते ऊंची ऊंची लपटें शुरू हो गईं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अजमेर में एसबीआई की एटीएम मशीन उखाड़कर 32 लाख की लूट हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से जुड़े बीपीएड के विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इन विद्यार्थियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते अभी तक उनका दूसरे सेमेस्टर का नतीजा जारी नहीं हुआ, जबकि अन्य विश्वविद्यालय ने तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा भी करवा लिया है। हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हर बार आ रहे हैं। हर सेमेस्टर की परीक्षा के लिए हम यूनिवर्सिटी आते हैं, जब जाके यूनिवर्सिटी हमारी परीक्षा करवाती है। अभी भी सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट अभी तक भी जारी नहीं हुए और थर्ड सेमेस्टर की अदर यूनिवर्सिटियों में सब जगह परीक्षा हो चुकी है, पर एमडीएस यूनिवर्सिटी के फॉर्म अभी तक भी भराए नहीं जा रखे। दौसा के बांदीकुई में दिन दहाड़े कॉलेज स्टूडेंट के किडनैप करने की खबर सामने आई है। दरअसल दोपहर के समय बांदीकुई शहर के वार्ड नंबर 25 कौशल नगर में आ रहा था। इसी दौरान एक कार आई और कॉलेज स्टूडेंट को जबरन कार में डालकर ले गए। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी एक्टिव हुए। दौसा पुलिस की अनेक टीमें फिलहाल बदमाशों की तलाश कर रही हैं। वहीं छात्र को भी बरामद करने की कोशिश जारी है। अलग अलग टीमें पीछा उनका संभावित रास्तों पर हम पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा पास के जो जिले हैं जिधर उनका रूट है उसमें भी सख्ती से नाकाबंदी की। दौसा में एक कुएं से महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। महिला का शव एक कुएं से बरामद हुआ है। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने आशंका जताई है और महिलाओं ने जिला अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर जिले के पर्वतसर में रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटरशेड के जेईएन को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगने के इस मामले में परिवादी ने सीकर एसीबी को शिकायत दी थी। यहाँ वाटरशेड में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात श्री शिवशंकर द्वारा उनके बिल पास करने के एवज में 25 लाख का जो अमाउंट था उसके 2% के हिसाब से डिमांड की, जिसका सत्यापन कराया गया। तो 1% देराते हुआ सत्यापन के दिन उनको 10,000 रुपये दिए गए और रेस्ट अमाउंट 15,000 रुपये देते हुए आज अभी ट्रैप किया, कार्रवाई जारी। राजसमंद के आमेट में कुएं में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया और चारों ओर चीख पुकार मच गई। पूरा की मेट बांधता लगा, पाइप बांधी लगी, पाइप बांधी, पाइप ऊपर भाटा पड़ा और भाटा ऊपर कारीगर जना हान कारीगर है चनवाने किया जो चना जुई ये पाइप तो उतर पाइप टूट के जो पैर नीचे पड़ गया, वहाँ का ऊपर भाटा पड़ गया तो दोनों आदमी पानी में न जो है दोनों आदमी मर गए। कितने बेटों का हुआ करीब होगा 80।
खबर राजसमंद से है, जहां कुंभलगढ़ जंगल सफारी में इन दिनों हर रोज कोई न कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिन में कुंभलगढ़ जंगल के अलावा बाहरी सड़कों पर भालू की साइटिंग हर रोज हुई है। रविवार को भी कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 पैंथर एक साथ दिखाई दिए। वहीं टूरिस्ट को सावरिया कुंड पॉइंट पर करीब 6 से 7 मिनट तक पैंथर का दीदार हुआ। इससे एक दिन पहले भी सावरिया कुंड पर 2 भालू एक साथ दिखे थे। इसके अलावा इसी पॉइंट पर 2 पैंथर जोड़े जयपुर के टूरिस्ट को नजर आए थे। अलवर के राजगढ़ में मंदिर और मकानों पर बुलडोजर चलाने के 8 दिन बाद राजगढ़ के सराह मोहल्ले में जिला कलेक्टर और एसपी पहुंचे तो उन्हें स्थानीय लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच कलेक्टर और एसपी ने राजगढ़ कस्बे में बुलडोजर से मंदिर, दुकान और मकान तोड़ने से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विरोध करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें कलेक्टर और एसपी के हस्तक्षेप के बाद छोड़ दिया गया। अलवर में एक मजदूर इतना बेबस हो गया है कि वो अब अपनी किडनी बेचने को मजबूर है। 69 दिनों से भूख हड़ताल कर अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार लगा रहा है। बता दें कि पीड़ित मजदूर निरंजन सिंह 27 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। भूख हड़ताल कर रहे मजदूर का कहना है कि फैक्ट्री में कार्यरत 500 कर्मचारियों का न्यायालय में निर्णय होने की अनुपालना श्रम विभाग द्वारा कराई गई। अन्य कर्मचारियों को उनके वेतन परिलाभ के साथ भुगतान दिए गए, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया। मुझे आज 69 दिन हो गए भूख हड़ताल करते हुए, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक बार मिला भी था तो वो हवा में ही रह गया। मालूम नहीं क्या था प्रशासन का रुख, क्या नहीं था। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला कलेक्टर साहब से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मरने दीजिए। मैंने तो भी माननीय कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि मुझे किडनी बेचने की इजाज़त दे दीजिए, जिससे या तो मैं अपने परिवार को बचा सकूँ। जालोर के भीनमाल के राजकीय अस्पताल परिसर में बाइक चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। दरअसल आरोपी की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी और पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर 24 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगा लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश 2 दिवसीय उदयपुर दौरे पर रहीं। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी खुद षड्यंत्रकारी पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार खुद को बचाने में जुटी है, ऐसी बातें वो कर सकते हैं। ममता भूपेश ने कहा कि कटारिया को अमर्यादित भाषा बोलने से फुर्सत नहीं है, चाहे उन्होंने महाराणा प्रताप का अपमान किया हो या मंत्री रहते हुए भी खुद को लाचार बता दिया हो। सरकार बचाने की तो कोई बात ही नहीं। सरकार हमारी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकर्ता खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो निश्चित तौर पे हमारे पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे, इसलिए उनको लगता है कि सरकार गिर रही है, कि बचा रहे हैं, कि क्या करें। चित्तौड़गढ़ में हाथों में गुड़िया लिए महिलाओं ने बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले मार्च निकाला। दरअसल यहां के बस्ती क्षेत्र में एक मासूम की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इसी घटना के विरोध में आरोपी रामेश्वर धाकड़ के लिए फांसी की मांग करते हुए महिलाओं ने मार्च निकाला। ये मार्च ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ की तलहटी से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट पर जाकर खत्म हुआ। इस मार्च में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। हमारी इस मामले में ये डिमांड है कि जो दोषी है उसको फांसी होनी चाहिए और तुरंत इसकी सजा होनी चाहिए। इसमें समय नहीं लगाना चाहिए, डे टू डे हियरिंग करें। और ये शट ओपन एंड शट है, ओपन एंड शट केस है। इसको इमीडिएटली इस पे जो भी इनको करना है, फांसी से कम तो इसकी सजा होनी ही नहीं चाहिए। बांसवाड़ा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छोटे भाई की विधवा से जेठ ने चाकू की नोक पर रेप किया। वो उसके भाई से जन्मे 2 बच्चों को मारने के लिए भी धमकाता रहा। विधवा गर्भवती हो गई तो जेठ ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। वो बच्चों के साथ पीहर आ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई। सोमवार को विधवा महिला उसके 2 बेटों के साथ अपने मृतक नवजात गोद में लेकर बांसवाड़ा एसपी के पास न्याय मांगने पहुंची। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र में कटीली झाड़ियों में शव मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों और समाज के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हत्या की आशंका जाहिर करते हुए जिला अस्पताल के बाहर मोर्चरी के बाहर धरना दिया। परिजनों की मांग है कि 2 दिन से लापता किशन लाल की अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की
और शव को कटीली झाड़ियों में फेंक दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। और वहाँ पे पता किया था कि ये इसमें और पहले से कोतवाली थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज थी, जिसकी पहचान किशनलाल जिंदर के रूप में कोई जिंदर मोहल्ला बाड़मेर का निवासी है। वहाँ पे मौके पे एफएसएल टीम को बुलाया गया, उन्होंने भी घटना से बारीकी से निरीक्षण किया, उसकी पड़ताल की। उसके बाद में मॉर्चरी रूम में इसको बॉडी को शिफ्ट कराया गया। अभी हम यहाँ मॉर्चरी रूम पे ही हैं, अभी कई नंबर रिपोर्ट दी जाएगी, उससे अभी कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से नशे की 17,500 टैबलेट बरामद की है। दरअसल पुलिस बीकानेर छत्तरगढ़ हाईवे पर गाड़ियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी की तलाशी में 17,500 नशीली ट्रामाडोल टैबलेट मिली, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी में बैठे कुलवंत और गुरविंदर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जुआ राशि और जुआ उपकरण बरामद किए गए। धौलपुर के बाड़ी शहर की नगरपालिका के 35 वार्डों में तैनात ठेका सफाई कर्मचारी से हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई मजदूरों की मांग है कि उन्होंने पूर्व में स्थानीय प्रशासन के साथ नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में राष्ट्रीय सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले शहर के 35 वार्डों में तैनात करीब 125 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने झालावाड़ में जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और बाद में मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 दिन के भीतर व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। वो लाइट बराबर मिल नहीं रही, सुबह भी काट दे, शाम को भी काट दे, रात में भी काट देते हैं, दोपहर में भी काट देते हैं। और खेत में किसान काम कर रहे थे, शाम को घर आते हैं वो 8 बजे लाइट काट देते हैं। तो ये 10-11 बजे तक लाइट नहीं देते, कोई दिन 12 बजे तक नहीं देते हैं। तो लाइट अगर समस्या है लाइट कटे तो रात को 2 बजे के बाद काट दें, सुबह 5 बजे तक काट दें, यही कहना हमारा। तो और खबर प्रतापगढ़ से, जहां कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया। बेनीवाल ने कलेक्टर एसपी से फोन पर बात की और मामले को लेकर पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी महोदय से टेलीफोन पर बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके अंतर्गत मामला सामने आया कि वहाँ के चौकीदार द्वारा सुबह 4 बजे जब स्कूल का गेट खोला गया और छात्रावास का गेट खोला गया, तब तक बच्ची अपने कक्ष में थी। उसके बाद की ये वारदात है। बारां जिले में भूसे के बढ़ते दामों ने पशुपालकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भूसे की कमी के चलते इस बार भूसे के दाम बीते वर्ष की तुलना में 3 गुना बढ़ गए हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके से 2 बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में पानी की किल्लत को देखते हुए जलदाय विभाग ने निःशुल्क पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इन टैंकरों से पानी सप्लाई करने वाले लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो भी वायरल हुआ है। झुंझुनू से भाजपा के सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ की एक बार फिर से जुबान फिसली। नरेंद्र कुमार कीचड़ ने खुद के अभिनंदन समारोह में खुद की पार्टी को खाट फेंकने की बात कह डाली। चूरू जिले में गर्मी और नहरबंदी की वजह से कई गांवों में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। शहरों और कस्बे में भी लोग बिना पानी के परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करौली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग की ओर से तय इंडिकेटर के आधार पर विकास योजनाओं में प्रोग्रेस और एक्शन प्लान की समीक्षा ली। सीकर जिले में NH-52 पर बने टोल बूथ को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। रानोली के अखेपुरा टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। सिरोही जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले सिरोही स्थापना दिवस समारोह की पूर्व तैयारियों को लेकर स्ट्रीट फोटोग्राफी 2 दिवसीय वॉक का आयोजन किया जाएगा।
श्रीगंगानगर में नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला। श्रीगंगानगर से लालगढ़ जाटान से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल खुद इस वक्त बीमार है। इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। एमडीएम में आज ब्लड बैंक में कंपोनेंट की छत जो है वो गिर गई है। उसमें हमारे 2 लोग घायल हो गए हैं। वहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, उनको थोड़ी सी चोटें आई हैं जिनको हमने तुरंत ट्रॉमा में भेजा। गर्मी से इस समय सबके हाल बेहाल है। तापमान 42 डिग्री के पार है। रणथंभौर में एक भालू तेज गर्मी से परेशान होकर नहाते हुए नजर आया। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी आज डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री भाटी ने जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी के मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।